हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने दो एग्जांपल्स करे थे, ठीक है, इरेशनल नंबर के बारे में समझा था, ठीक है। एंड अगर तुम्हें याद हो तो हमने √3 को इरेशनल प्रूफ किया था, बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो √5 को भी मुझे यहाँ पर इरेशनल प्रूफ करना है फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर। उससे पहले जरा मैं तुम्हें ये बताऊं, ठीक है, क्या मैंने √2 का एक होमवर्क दिया था और क्या आप सभी ने कर लिया? मुझे कमेंट में सभी फटाफट बताएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या दे के रखा है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। अब मेरे हिसाब से तो अगर तुमने पिछला वाला जो वीडियो है अगर प्रॉपर तरीके से फॉलो किया है तो बिल्कुल उसी तरीके से ये सारे के सारे अभी क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। हम इसको एज्यूम करते हैं कि √5 हमारे पास रेशनल नंबर है, फिर लास्ट में कॉन्ट्रडिक्शन आता है एंड फिर कॉन्ट्रडिक्शन के बाद हम बोलते हैं कि भाई ये कॉन्ट्रडिक्शन इसीलिए आया है क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन किया था। चलो स्टार्ट करें, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। मैंने ये मान लिया कि जो मेरे पास √5 होगा वो √5 क्या होगा, हमारे पास रेशनल नंबर होगा, ठीक है। फिर अगर √5 हमारे पास रेशनल नंबर होगा तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि देन वी कैन राइट इट in the form of P by Q, ठीक है। तो अगर हम उसको चाहें तो उसको P अपॉन में Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, उसको P अपॉन में Q के फॉर्म में लिखते हैं। तो मैंने क्या लिखा कि √5 इक्वल्स टू P अपॉन में Q, ठीक है। और कॉमा करके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि P और Q के, हम मानते हैं कि P और Q के कोई दूसरा भी फैक्टर हो सकता है, ठीक है, 1 के अलावा। और जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो कैंसिल करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, a अपॉन में b। और यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, अदर देन वन। हम मान लेते हैं कि p और q का कोई दूसरा भी फैक्टर हो सकता है 1 के अलावा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देन आफ्टर dividing by that common factor, ठीक है। जब मैं उस कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, √5 इक्वल्स टू a अपॉन में b। और जो a अपॉन में b रहेगा ये बेसिकली को प्राइम होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। अब को प्राइम का मतलब क्या हो गया, को प्राइम का मतलब ये हो गया, इसी को मैं फर्स्ट इक्वेशन मानूंगा। को प्राइम का मतलब ये हो गया, ठीक है, कि a और b को मैं 1 के अलावा किसी भी एक दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता और यही स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आगे जाके हमारे पास कॉन्ट्रडिक्ट हो। तो अब हमने क्या बोला कि जब मैं b को इधर पहुंचा दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, √5b इक्वल्स टू a। और यहाँ पे हम करेंगे दोनों साइड स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो इधर स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 5b स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा a स्क्वायर। फिर मैं 5 को इधर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन में 5, ठीक है। और अगर तुम्हें याद हो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो हमने ये बोला कि यहाँ पे इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं a स्क्वायर को डिवाइड करता हूँ 5 से तो मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। तो इससे मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा। स्टेटमेंट क्या आ जाएगा कि a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। और अगर a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से तो मैं क्या बोलूंगा कि a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। जो हमारे पास a रहेगा वो भी 5 से डिवाइड होगा। और ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड इक्वेशन, ध्यान रखना, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। और अगर हमने बोला कि a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5 तो जब मैं यहाँ पर a के अंदर 5 से डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा c। और यहाँ पर मैं a की वैल्यू क्या लिख लेता हूँ 5 से, ठीक है।
और यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन देके रखी हुई है स्टार वाली, में 2 स्टार मार्क कर रहा हूँ, वहां पे मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन के ऊपर, स्टार वाले इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा। तो मेरे पास स्टार वाले इक्वेशन क्या है, तो ये 5b² इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो इधर मैंने क्या लिख दिया, 5b² इक्वल्स टू a स्क्वायर। जब मैं a की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करूंगा, ध्यान दो जरा, है ना, जब मैं यहाँ पर a की वैल्यू को उठा के पुट करूंगा तो ये हो गया 5b² इक्वल्स टू a की जगह कितना आ गया मेरे पास 5c, और इसका क्या क्या लिख दिया अपन ने, होल स्क्वायर। देन आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया मेरे पास 5b² इक्वल्स टू 5 का कितना आ गया 25c², और जब मैं 5 से इसको कैंसिल करूंगा तो 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो बच के गया मेरे पास b² इक्वल्स टू 5c²। डन, क्लियर हो गया। जब मैं 5 को नीचे भेजूंगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ b² अपॉन में 5 इक्वल्स टू c²। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको b² को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, b² को जब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि b² इज डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। और अगर b² 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये बात फिक्स है कि b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5, b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन। अब समझने की कोशिश करो, मैं फिर से समझा रहा हूँ। ये यहाँ पे सॉरी, इसको थर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन हो गया ना। जो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है, इसका जरा मतलब समझते हैं। हमको सेकंड इक्वेशन क्या बोलता है कि a इज डिवाइडेड बाय 5, मतलब a को 5 डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे क्या इसका मतलब है कि b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय, इसका मतलब क्या कि a और b को जो हमारे पास 5 है वो कॉमनली डिवाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमने ऊपर स्टेटमेंट लेके रखा हुआ था, कौन सा स्टेटमेंट, ये जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लेके रखा हुआ था, फर्स्ट इक्वेशन, जहां पे हमने ये बोला था कि a और b हमारे पास को प्राइम नंबर होंगे, कहीं ना कहीं ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग प्रूफ हो रहा है, या फिर ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्योंकि a एंड b आर द को प्राइम नंबर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 1 के अलावा इसका कोई और दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे पास 5 तो फैक्टर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करेंगे कि यही हमारे पास कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखूंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि ए एंड बी हैव एट लीस्ट 5 as a common 5 as a common factor 5 as a common factor other than 1, ठीक है। इसका मतलब क्या कि a और b का कम से कम ये जो 5 है ये तो फैक्टर होगा ही होगा 1 के अलावा, ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है चीज। यहाँ पे क्या लिखूंगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that A and B have no common factor, ठीक है, A and B have no common factor other than 1, ठीक है। जो हमने बोला था कि A और B हमारे पास को प्राइम नंबर होंगे, इसका मतलब क्या कि 1 के अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होगा फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। उसने मतलब ये ऊपर वाली स्टेटमेंट ने कहीं ना कहीं इसको क्या कर दिया, कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन आया क्यों, यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises because of our wrong assumption, और wrong assumption क्या था, ठीक है, wrong assumption that is √5 is a rational। हमने यहाँ पे ये बताया कि हमने वो रॉन्ग अजम्पशन लिया क्या था, हमने वो रॉन्ग अजम्पशन ये लिया था कि हमारे पास √5 हमारे पास क्या होगा, रैशनल होगा। तो फिर मैं यहाँ पे क्या चेंज करूंगा, मैं बोलूंगा कि देयरफॉर जो हमारे पास √5 होगा, √5 इज एन irrational number।
ठीक है, देखो ध्यान से, इसके स्टेटमेंट्स तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ठीक है, मेरी सब समझ में आ गया होगा, लेकिन जब तुम इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ठीक है, 3-4 स्टेप्स है, इनको तुम्हें याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। प्रूव दैट 3 प्लस में 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि 3 प्लस में 2 रूट 5 हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे हमने इसको रेशनल नंबर लिया तो हम इसको क्या मानेंगे कि 3 प्लस में 2 रूट 5 को क्या मैं p अपॉन में q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और कॉमा करके मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि p एंड q आर क्या हो जाएंगे हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर। या फिर एक काम करो, पॉजिटिव नहीं, ये बेसिकली दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे पास, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करना। समझने वाली बात इसके अंदर ये है कि हम क्या करेंगे, ये रूट 5 को एक साइड करेंगे और बाकी सारी वैल्यू को उस साइड भेजेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2 रूट 5 इक्वल्स टू p अपॉन में q माइनस में 3। ठीक है, एंड फिर वापस से जब मैं करूंगा तो 2 को नीचे भेज दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, या फिर एक काम करते हैं 2 रूट 5, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये अपॉन में कितना आ गया q, ऊपर कितना हो जाएगा p माइनस में 3q, ये q इधर मल्टीप्लाई, ये एलसीएम लेके मैंने मल्टीप्लाई कर दूं, एंड जब मैं 2 को भेजूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट 5 इक्वल्स टू p माइनस में 3q अपॉन में q। अब जरा समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश हमें ये करना है कि अगर p और q हमारे पास इंटीजर दे के रखा हो तो ऊपर और नीचे ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर। जब ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू इंटीजर आएगी तो कहीं ना कहीं ये वाला जो हमारे पास आंसर होगा ये क्या रहेगा, हमारे पास रेशनल नंबर होगा। लेकिन हमें पता है कि जो हमारे पास रूट 5 दे के रखा हुआ है ये क्या होता है, हमारे पास ई रेशनल नंबर होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो हमें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, क्या लिखना स्टार्ट करूंगा, जरा ध्यान समझो। मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि सिंस, क्योंकि P एंड Q आर इंटीजर्स, जो P एंड Q है हमारे पास वो दोनों के दोनों इंटीजर्स है, तो जब भी मैं इसका आंसर निकालूंगा P माइनस में 3Q अपॉन में Q, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रेशनल नंबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विल बी एंड विल बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, विल बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये p माइनस में 3q अपॉन में q, इसकी वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। बट वी नो दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। लेकिन हमें पता है कि जो हमारे पास रूट 5 होगा वो क्या होगा, हमारे पास रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों के दोनों कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि इसका आंसर मेरे पास रेशनल नंबर होना चाहिए लेकिन आ तो मेरे पास रूट -5 रहा, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ, हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises due to our wrong assumption, ठीक है, ये हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ। दैट इज, हमने रॉन्ग एजम्पशन क्या लिया था, हमने रॉन्ग एजम्पशन ये लिया था कि 3 प्लस में रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ये हमारा रॉन्ग एजम्पशन था, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो फिर ओवरऑल मैं फाइनल आंसर क्या लिखूंगा, तो मैं फाइनल आंसर ये लिखूंगा कि देयरफॉर 3 प्लस में 2 रूट 5 इज अ, क्या हो जाएगा, इज अ रेशनल नंबर। इसीलिए ये हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर। ये हो गया मेरे पास आंसर। आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, समझ में आया है तो लाइक करना है, और अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट के अंदर बताना है कि क्या समझ नहीं आया। ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगा उस चीज का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर द इरेशनल नंबर। हमें यहाँ पर भी वही काम करना है। ठीक है, हमें इसको प्रूव करना है कि हमारे पास रेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलो जरा फटाफट करते हैं ना। यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा कि लेट, ये बस लिखना ही है ना, फटाफट कॉपी किताब निकालो और इसको लिखना स्टार्ट करो। लेट 1 अपॉन में रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको क्या मान लिया कि ये हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर होगा तो 1 अपॉन में रूट 2 को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, p अपॉन में q, और यहाँ पर
P एंड Q ये दोनों के दोनों क्या है हमारे पास इंटीजर, P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। जब मैं इन दोनों को फ्लिप करूंगा तो फ्लिप करके मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास √2 इक्वल्स टू Q अपॉन में P। अब जरा मुझे बताओ, अगर P अपॉन में Q हमारे पास रेशनल नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है Q अपॉन में P भी हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि हियर, ठीक है, P अपॉन में Q इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इज अ रेशनल नंबर, ये हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर इरेशनल नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा, बट √2 इज अ, क्या हो जाएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर। ध्यान रखना ये हम जानते हैं, इरेशनल नंबर थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ठीक है, बाकी तुम्हें पता है ये कैसे लिखना है ना। हमें पता है कि √2 हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि देयरफॉर, ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखो, दिस कॉन्ट्रडिक्शन दिस contradiction this contradiction arises due to our wrong assumption। ठीक है, और wrong assumption क्या था, that is 1 upon में √2 is a 1 upon में √2 is a rational number। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि therefore 1 अपॉन में √2 इज एन, क्या होगा, इज एन इरेशनल नंबर। ये हो गया इसका आंसर। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आसान है। ठीक है, बस स्टेटमेंट लिखनी। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन भी फटाक से करते हैं। यहाँ पर मैं क्या मानूंगा, मैं बोलूंगा लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर होता है, फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देन वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7√5 को मैंने यहाँ पे P अपॉन में Q लिखा, और जब मैं 7 को इधर नीचे भेज दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, √5 इक्वल्स टू P अपॉन में 7Q। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वी नो दैट, या फिर ऐसा लिखे सिंस, रुको इसको रीड करते। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, दो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सिंस P एंड Q आर इंटीजर, क्योंकि P एंड Q हमारे पास इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो जब मैं इसकी वैल्यू को सॉल्व करूंगा, इसकी वैल्यू को P अपॉन में जब मैं 7Q वाली वैल्यू निकालूंगा तो P अपॉन में 7Q की वैल्यू क्या होगी, विल बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली क्या होगा, ये हमारे पास रेशनल नंबर होगा। फिर से बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास P एंड Q इंटीजर दे के रखा हुआ है तो ये बात ऑब्वियसली है कि जब मैं P अपॉन में 7Q की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या होना चाहिए, हमारे पास रेशनल नंबर होना चाहिए। बट फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि जो हमारे पास √5 है, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन आया। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises due to our wrong assumption। ठीक है, क्या था रॉन्ग assumption, that is 7√5 is a rational number। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि therefore, ठीक है, therefore 7√5 is an, ये क्या होगा, is an irrational number। ठीक है, ये मेरे पास उसका इसका आंसर। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आई गेस ये है। जी बिल्कुल, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फिर ये हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, है ना। चलो जाएगा, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास 6 प्लस में रूट टू को क्या प्रूफ करना है कि हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो मैं यहाँ पे अगेन लेट कर लूंगा, लेट 6 प्लस में रूट टू इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको मान लिया कि ये हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, है ना। देन वी कैन write we can write it in the form of p by q। तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, 6 प्लस में रूट टू की वैल्यू कितना आ गया, p अपॉन में q। और जब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद तो ये आ जाएगा मेरे पास रूट टू इक्वल्स टू p अपॉन में q माइनस में 6। तो मेरे पास रूट टू की वैल्यू क्या आ गई, तो ये आ गया p माइनस में 6q अपॉन में q। डन। अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमें पता है, ठीक है, सिंस p and q are integers, p and q are the integers, क्योंकि दोनों के दोनों इंटीजर हैं, तो जब मैं p माइनस में 6q अपॉन में q की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर, विल बी अ रेशनल नंबर, विल बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आया। बट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन जो हमारे पास रूट टू है वो क्या है, हमारे पास इरेशनल नंबर है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। और जैसे ही मेरे पास रूट टू इरेशनल नंबर हुआ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, क्योंकि p माइनस में 6q अपॉन में q की जो वैल्यू है ये तो हमारे पास रेशनल आना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसका आंसर है कितना, तो ये इसका आंसर है इरेशनल। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises, ठीक है, ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, हमारे गलत अजम्पशन की वजह से। और गलत अजम्पशन था क्या, दैट इज 6 प्लस में रूट टू इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। ये इसकी वजह से हमारे पास गलत अजम्पशन की वजह से, क्या गलत अजम्पशन था कि 6 प्लस में रूट टू हमारे पास रेशनल नंबर होगा, इसी की वजह से कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओवरऑल लास्ट में आंसर क्या लिखूंगा, यहाँ पे आंसर ये लिखूंगा कि देयरफॉर 6 प्लस में रूट टू इज अ, क्या होगा, इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। और ये हो गया इसका फाइनल आंसर, और अब हो गया हमारे पास फाइनल चैप्टर खत्म। फिर से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा अपन ने, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, रूट 5 को हमने रिप्रेजेंट किया, फिर 3 प्लस में 2 रूट 5 को किया। ये थर्ड वाले क्वेश्चन के 3 पार्ट थे और हमने इसको फिनिश कर लिया, ठीक है। और आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो तुम्हें लाइक करना है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड इन दोनों से पहले हमें क्या कर लेना है, सब्सक्राइब, ठीक है। और सब्सक्राइब करके हमें रोज रात 8 बजे का इंतजार करना है, ठीक है। रोज क्या, अभी तो फिलहाल एक एक दिन छोड़ के वीडियो आ रही है, ठीक है। बट हाँ, ये है कि 8 बजे बैठ जाना है पढ़ने के लिए कॉपी किताब लेके, ठीक है। एनीवे, और अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है, कोई डाउट लग रहा है, ठीक है, या फिर कुछ अलग तरीके से चीजें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो तुम मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो, ठीक है। मैं हर एक कमेंट का आंसर करूंगा, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।